इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप सभी किसान भाई खाद्यान्न फसलों के साथ साथ कई प्रकार की फल सब्जियों की भी खेती करते हैं। भाइयों, यदि हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंतर्गत कई ऐसी सब्जियां उपयोग में लाई जाती है जिनको हम भोजन में सब्जी के रूप में तो कम उपयोग में लाते हैं, परंतु हम भोजन के साथ सलाद के रूप में खाने के लिए ज्यादा उपयोग में लाते हैं, क्योंकि ये सलाद वाली सब्जियां हमें बहुत से पोषक तत्व प्रदान करती है। किसान भाई, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मूली की। मूली एक जड़ वाली सब्जी है जिसका उपयोग सलाद, अचार और कई तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है। किसान भाई भी जानते हैं कि मूली एक अल्पकालिक फसल है जिससे किसान भाई कम समय में अच्छी पैदावार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भाइयों, बाजार में मूली की अधिक मांग रहती है क्योंकि मूली में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और जिसको सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। यदि हम मूली में पोषक तत्वों की बात करें तो मूली में विटामिन सी, फाइबर और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका उपयोग पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में होता है। भाइयों, मूली खाने से कब्ज, बवासीर, पेट के कीड़े और उच्च रक्तचाप यानी बीपी जैसी समस्या दूर होती है। कुल मिलाकर भाइयों, मूली से स्वाद भी मिलता है और सेहत भी। इस प्रकार भाइयों, ये थी एक चर्चा मूली के फायदे पर। और आइए अब सुनते हैं कोहिनूर लंगा और साथियों से ये राजस्थानी लोकगीत। किसान भाइयों, आइए चलते हैं ग्राम बघोली। दिखोनों के दिल हुआ तो मिलिया हुआ दिन बाद हलगी हलगी बोरा बाल माजी पसरी जगूने साजन में करार साजन दी बिजड़ी अरे साजन
अरे लिख दो चूड़ी ले रे अरे मैं बाचू घड़ी ने घड़ी ओ मने अबे हित की बल अबे हित की लो बने ओ अबे हित की बल सारे हित की बल लड़िया में उड़ी रे आज लोटी सारे आज लोटी सारे आवे ओ भने अबे हित की बल अबे हित की लो बने अबे हित की बल सारे हित की बल लड़िया में उड़ी रे आज लोटी सारे आज लोटी सारे फैलने आवे मर चिड़िया चुग चुग जाए भवन सा ओ भवन सा जियो भवन मर चिड़िया चुग चुग जाए अरे मैं तने ढोला मन कियो मैं तने ढोला मन कियो तू परदेसो मत जाए ओ भवन सा जियो भवन मर परदेसो मत जाए लोटी करे मरे आज लोटी करे फेरने आवे ओ मने आवे हित की बने आवे हित की योगने आवे हित की लड़िया में उड़ी रे आज लोटी सारे आज लोटी सारे फेरने आवे सोनो लागे डागलो मरगन सोनो मेरे भवन सा ओ भवन साथियो भवन मरगन सोनो अरे तेरी तेरी दूगो डागले तेरी तेरी दूगो डागले मरगन आवे भवन सा ओ भवन साथियो भवन मरगन आवे भवन मारो आज लोटी सारे मारो आज लोटी सारे ओ मने अरे हित की अरे हित की योगने अरे हित की बल चाले हित की बात लड़िया में उड़ी रे मारो आज लोटी सारे मारो आज लोटी सारे फेरने आवे बाकर खुड़के बेलड़ी बाकर खुड़के बेलड़ी मन मोल करो रोसा पे भवन का ओ भवन साथियो भवन मोल करो रोसा अरे खाती दी पड़े उतरी खाती दी पड़े उतरी सावरिया का रोपा ओ भवन साथियो भवन सावरिया का रोपा आज लोटी सारे आज लोटी सारे ओ मने अरे गीत की अरे गीत की योगने अरे गीत की बात लड़ी आज लोटी सारे आज लोटी सारे चढ़ेला
यो बनी नवे हिचकी बेलता हिचकी बदले जावे मुड़ी रे मारी हरी जोशी सारे मारी हरी जोशी सारे किसान भैया अभी आप सुन रहे थे कोहिनूर लंगा और साथियों से ये राजस्थानी लोकगीत। और आइए अब सुनते हैं ग्राम बघोली के उन्नतशील कृषक श्री गुलाब राव जी चड़ोकार से खरीफ फसलों पर की गई सामयिक चर्चा। किसान भाइयों आइए चलते हैं ग्राम बघोली और यहाँ पर मुलाकात करते हैं गुलाब राव चड़ोकार जी से और जानते हैं खेती किसानी के उनके अनुभव। तो गुलाब राव जी चड़ोकार, आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। गुलाब राव जी, आप खेती किसानी से काफी दिनों से जुड़े हैं और आपको मालूम कि ये मौसम जो है खरीफ मौसम का है, खरीफ की फसलें लगी हैं, यहाँ आपके खेत पे पहुंचे हैं और हमने आजू बाजू देखा है आसपास में सब लोगों ने मक्का ज्यादा लगाया है, सोयाबीन भी है, धान भी है, गन्ना भी है। तो आप अपने खेती में कौन कौन सी फसलों को लेते हैं? मक्का है, सोयाबीन है, धान है, तुवल है, ये फसलें बोई है। तो गुलाब राव जी, जैसे आप इतनी सारी फसलें लेते हैं तो आपको किस फसल से ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद लगती है? आपको कौन सी ऐसी फसल लग रही है जिसमें बहुत मुनाफा मिलेगा आपको? इसमें अभी फिलहाल में तो मक्का में है। मक्का में? जी हाँ। और सोयाबीन? सोयाबीन में तो अभी उम्मीद नहीं है, पीली पड़ गई है। और मक्का में है उम्मीद की हो जाए, मक्का ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि मक्के में ज्यादा उम्मीद है उत्पादन मिलने की, और ऐसा देखने में भी आता है कि मक्के की फसल किसानों ने बहुत लगाई है। जी हाँ। आसपास के जितने किसान भाई मक्के की फसल बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या कारण है कि सोयाबीन की प्रति अरुचि हुई है, मतलब कम रुचि है, रुझान कम हुआ है, क्या कारण लगता है? जी हाँ, सोयाबीन में पीछे काम रह गया, मक्का में आगे बढ़ गया है। पहले सोयाबीन बोते थे, अब पूरी मक्का ही मक्का बो रहे सब। मक्का में कुछ फायदे वाली बात है। सोयाबीन में क्या है, कीड़े लग गए, पीली पड़ गई है, फल्ली जो लगी है वो झड़ने लग गई, पत्ती भी पूरी पीली झक हो गई। अच्छा, पहले के समय जब आप सोयाबीन लगाते थे तो उसमें उत्पादन अच्छा मिलता था? हाँ, पहले शुरू में अच्छा मिला पर अब नहीं मिल रहा। तो पत्तियां पीली होती है, इसका मतलब किसी प्रकार के पोषक तत्वों की इसमें कमी हो जा रही है। तो आप मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं क्या? 1-2 बार करवाया, मिट्टी भी ले गई थी उनने, पर इनने कुछ बताया नहीं क्या कारण है क्या नहीं कुछ नहीं। वैसे गुलाब राव जी, एक बात यहाँ पर देखने में आती है, आप तो बैतूल बाजार के बहुत करीब हैं और बैतूल बाजार में कृषि विज्ञान केंद्र है और मुख्यालय से आपका 12 किलोमीटर का एक गांव है। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि जो बैतूल बाजार के आसपास रहते हैं सबसे अच्छे किसान माने जाते हैं। आपकी यहाँ जमीन भी बहुत अच्छी है और आपको जितनी राय मिलना रहती है, जितनी भी आपको सलाह मिलती है कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाती है। तो बैतूल बाजार में देखा था कि वहाँ पर मिट्टी परीक्षण केंद्र है, तो इसकी रिपोर्ट तो वो देते हैं। तो जब भी कटाई हो जाती है, खाली खेत हो जाते हैं, तो मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। तो मिट्टी का परीक्षण करने में ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी है। तो यदि कोई भी चीज की कमी है तो उसमें पता लग जाता है, तो उस हिसाब से हमें उसकी पूर्ति करना चाहिए खाद उर्वरकों के माध्यम से। तो मक्के की अभी क्या स्थिति दिखती है आपको, मतलब किस स्टेज में है? मक्का तो अभी के घड़ी में अच्छी है और उसमें जो भुट्टे लगे हैं वो भुट्टे के अंदर इल्ली है हरी वाली, हर भुट्टे में छेंडे छेंडे पे पूरी इल्ली लगी वाली। अब वो आगे का नहीं बता सकते क्या होता क्या नहीं। अच्छा, जो इल्ली लगी है तो उस इल्ली की पहचान आपने की है कि वो पत्ती खाती है कि वो भुट्टे को नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, उतनी पहचान तो नहीं की, पर वो जो बूच रहता ना ऊपर, वो बूच के अंदर में वो इल्ली, वो तो देखी है मैंने याद ध्यान से। तो किसी प्रकार की दवा का छिड़काव आपने किया है उसमें? नहीं, अभी नहीं किया, पहले किया था, 2 बार किया था। अच्छा, अभी बड़ी मक्का हो गई तो अब हिम्मत नहीं बढ़ी तो अब नहीं किया। तो अभी भुट्टे आ गए हैं इसमें? हाँ, भुट्टे आ गए हैं। अच्छा, ये जो भुट्टे आ जाते हैं तो आप इसको आखिरी तक रखते हैं कि बीच में इसको हरे भुट्टे बाजार में सेल करते हैं, बेचते हैं? नहीं, अपन सेल नहीं करते, पक्की हो जाती फिर एक कई बार में कटेल कर देते, उसकी दाना निकाल के फिर बेच देते मंडी में। जी हाँ। अभी जैसे सोयाबीन की आपने पहले ही बात की है, तो सोयाबीन की क्या स्थिति? जैसे पत्ती तो उसमें झड़ रही है, पीली भी हो रही है, आप बता रहे, तो उसमें दाने अभी आ रहे हैं क्या? दाने की अवस्था में आया है? दाने तो है अभी सर उसमें, पर वो अपने मसूर के दाने रहते कि नहीं, अच्छा। उस टाइप बारीक दाना है, बारीक दाना है, चिपड़ी टाइप। मोटा दाना नहीं है सोयाबीन में, कुछ नहीं, चिपड़ी टाइप है एकदम बारीक, और फल्ली पूरी झड़ने लग गई, पत्ती भी पूरी पीली झक हो गई।
अभी फिलहाल में। तो इस संबंध में आपने सलाह ली है किसी कृषि अधिकारी या विशेषज्ञ से? नहीं, अभी तो नहीं ली थी सलाह, पहले ली थी तो दवा डाली थी, पीली हो रही थी जब, पर वो नहीं संभली, पीलापन था ही उसमें। अच्छा गुलाब राव जी, एक बात और कहना चाह रहे थे कि आपका जो ये खेत है ये काली मिट्टी का है, तो यहाँ तो गन्ना भी बहुत लगाते हैं। हाँ जी। तो आपने सभी प्रकार की फसलों को लगाकर देखा है, तो इसमें क्या अनुभव किया? कई लोग गन्ने के पीछे जो पड़े रहते तो गन्ना ही गन्ना लगाते, तो लाभ आपको किस में दिखता है? जैसे आपने बताया कि धान भी लगी, तो उसमें क्या स्थिति है? इस जमीन में किस प्रकार की फसल ज्यादा हो सकती है? नहीं, वो पानी का साधन है तो फिर वो गन्ना लगाते। अच्छा। जिसके पास पानी का साधन है तो वो पूरे में गन्ना लगा देते, जिसके पास पानी का साधन नहीं तो वो फिर थोड़ा थोड़ा लगाते। अच्छा, ऐसा है। अपने पास भी जैसा पानी का साधन कम है तो आधे के एकड़ में वही है बाड़ी अपन ने, बाकी फिर यही बोते। और अभी धान की क्या स्थिति है? धान की अभी स्थिति तो ठीक है, अभी निशाने लग गया है थोड़ा, पर वो पहले जो उसका काम लग गया था बर्तर गिरने से। अच्छा। पानी आया और वो निकला, और फिर 15-20 दिन पानी नहीं आया तो उतना जोरदार नहीं है। जैसे खेत में आपने देखा कि ये चीज हो रही है, वो हो रही है, समय पे उसको दवा लग रही है, तो सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। तो आप जो भी नियंत्रण करना है कीटों पर, रोगों पे, तो रोगों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। और जैसे जो भी आप दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए जरूर आप सलाह आपको लेना चाहिए ग्राम सेवक से। तो आप देखें कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विशेषज्ञ हैं, बड़े आदरणीय हैं RD बारपेटे जी, शायद आपने नाम सुना होगा। अभी बीच में इनका एक प्रसारण आया था, अभी कल परसों यार, बहुत अच्छी सोयाबीन और मक्के के ऊपर उन्होंने सलाह दी है। तो रेडियो आप सुनते हैं क्या? कभी जब भी सुन लेते हैं, टाइम मिल जाए तो। अभी हेलो FM में किसान भाइयों के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम रखा हुआ था कि आपकी समस्या वहाँ से बोलिए, हम यहाँ से आंसर देंगे। तो वो भी एक कार्यक्रम कल परसों 2 दिन पहले ही उसको प्रसारण हुआ था। तो रेडियो भी आप जरूर सुने। और आप जो अनाज वाली फसलें लगाते हैं और जो लाभदायक फसलें लगाते हैं, इसके अलावा आप सब्जियों की कोई खेती करते हैं? हाँ, सब्जी थोड़ी बहुत लगाते हैं, भट्टे है, टमाटर है, अपनी मिर्ची है, ऐसे ये बेला है, 2-4 लौकी, गिलकी, कुमड़ा, ऐसे तो खाने पुरते घर खर्चा, बेचते बाचते नहीं अपन, पर वो घर खर्चे के लिए थोड़ा बहुत लगा देते। तो चौका जी, एक बात और कह रहे थे हम, जैसे अभी आपके गांव में देखा कि जो खेती है बहुत समृद्ध खेती दिखी और सभी लहलहा रही। अच्छा, मौसम भी ऐसा है कि बारिश भी आ रही है और बतर भी आ रही है ना, बीच बीच में आपको जरा सा रेस्ट भी मिल रहा है। तो इसका फायदा किसान भाइयों को जरूर मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है? फायदा तो मिलना चाहिए, क्योंकि पानी बारिश होती है, नहीं तो फिर बत्तर भी रहती, ये धुआर वगैरह भी गिर जाती। खेती किसानी में किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, कई लोग मुर्गी पालन करते हैं। तो जो सहायक धंधे होते हैं ये किसान भाइयों के लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया हो जाते हैं। तो जो सहायक धंधे में जो आप पशुपालन करते हैं उससे आपको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? उसमें क्या है, पालन पोषण करते हैं, उनका फायदा उतना ही है, गोबर खाद हो जाता, अपना घर खर्चा, दूध पानी निकल जाता। तो आप जो पशुपालन करते हैं तो उसमें कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास छोटे बड़े करके 7-8 है। 2 गैया है, 1 भैंस पड़िया और 2 नरिया है छोटे, 2 बैल है, ऐसे 8 जानवर। तो अभी दुधारू पशु कितने हैं जो आपको दूध देते हैं? ऐसे कितने पशु? दुधारू अभी भैंस है और 1 गैया, 2 जानवर है। तो इनसे जो दूध मिलता है उसको आप उसका क्या करते हैं? उससे कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उसको सेल करते हैं? नहीं, उसको अपन डेयरी में सेल कर देते हैं। वहाँ डेयरी में दोनों टाइम ले जाते, कभी किसी ने मांग लिया तो फिर गांव में भी दे देते खुला। गुलाब राव जी, आपसे हम पूछना चाह रहे थे कि जो पशुपालन किसान भाई करते हैं तो पशुओं को इधर उधर उनको छोड़ देते हैं। अब पशुपालन आप कर रहे हैं, उसको आप पाल रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसान भाइयों की होना चाहिए कि वो अपने पास रखकर उनकी पूरी केयर करे, देख रेख करे, देखभाल करे। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम पशु पालते हैं तो उससे लाभ अच्छे से ले। तो क्या कारण लगता है आपको कि पशुओं को लोग छोड़ देते हैं? अब उनसे सेवा नहीं होती छोड़ देते हैं, पर अपने से सेवा हो रही, अपन पाल रहे उनको, अपने को फायदा है उसमें,
गोबर का भी है, दूध का भी है, कैसा भी उनके बराबर अपना हो ही जाता, खेत में आना जाना, देखना परखना सब हो जाता। हाँ, वो अपने अपनी समझदारी का काम है। दूध देना बंद किया तो उनने हकेल दी। तो गुलाब राव जी चलोकार, आपने बड़ा अमूल्य समय दिया है हमें। आपके यहाँ पर हम खेत में पहुंचे थे, खेती किसानी के अपने अनुभव किसान भाइयों के बीच में साझा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। जय राम। किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे ग्राम बघोली के उन्नतशील कृषक श्री गुलाब राव जी चड़ोकार से खरीफ फसलों पर की गई ये सामूहिक चर्चा। और किसान भाई, आइए अब सुनते हैं नानक राम बारसकर और साथियों से ये लोकगीत। दूरी
किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे नानक राम बारस्कर और साथियों से लोकगीत। और किसान भाई, इसी के साथ संपन्न होती है आज की किसान वाणी। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त अशोक साहनी को। जय राम जी की, जय जवान जय किसान। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब नहीं डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से तेरी खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।